It is a great moment of pleasure for me to extend a warm welcome Dr. E. Baladriswamy, Academic Advisor to the Governor of Jharkhand, Sri Rahul Kumar Purwarji, Principal Secretary, Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand, all scientists in DAX, and my teachers, chairperson, distinguished invitees, august gathering persons from print and electronic media on the auspicious occasion of the state level interactive workshop for promotion of research and development in the field of science and technology among higher and technical education institutions of Jharkhand at my university, Dr. Syama Prasad Mukherjee University, Ranchi. Academic research plays a significant role in accreditation as well as the competitiveness of the higher education institutions, which ultimately enables to that attract top talent in terms of both student and faculty. The state level interactive workshop on improving the research ecosystem in Jharkhand is being organized in the partnership with the Department of Science and Technology, Government of India, which has been at the forefront on supporting academic research through funding mechanisms linked in output and outcomes. Traditional knowledge system is one of the inherent strengths of Jharkhand, and continuous efforts are needed to identify, support and showcase this knowledge system and their practitioners. हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड, थोड़ा सा झारखंड की बात मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि प्रभुत्व प्राकृतिक संसाधनों एवं विपुल एवं जीवंत मानव संसाधनों से युक्त झारखंड राज्य में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान की असीम संभावनाएं हैं। राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न हितधारकों ने आर्थिक विकास की गति देने, सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने और झारखंड के नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में अनुसंधान की जो भूमिका होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। रिसर्च की जो भूमिका होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। इस विषय में आज कोई संदेह नहीं है कि जरूरत है ऐसे स्टेट में, झारखंड राज्य में, कि हम कैसे इसमें एक बदलाव लाएं। विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान किया जाना, रिसर्च किया जाना तो अपेक्षित है, और ज़्यादातर विज्ञानेतर विषयों में अनुसंधान के लिए भी विज्ञान और तकनीक की उपयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो गई है। तो विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के निमित्त राज्य में झारखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद तथा झारखंड सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन एजेंसी की स्थापना की गई है। यहाँ जो वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए सक्षम वातावरण बनाने में अपनी अहम भूमिका वर्तमान समय में निभा रही है। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम युवा शोधकर्ताओं को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके प्रभावशाली परियोजनाओं पर काम करने के लिए प्रोत्साहित अभी यहाँ बहुत से कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री विज्ञान प्रशिक्षण योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कुशल विकास की सुविधा प्रदान करती है और विश्वविद्यालयों में या विश्वविद्यालय शिक्षकों को शोध परियोजनार्थ वित्तीय अनुदान अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए
यहाँ बहुत सराहनीय कदम अभी सरकार के द्वारा उठाया गया है। शायद भारत के कम ही स्टेट में इस प्रकार की कदम रिसर्च के लिए अपनाया गया है। झारखंड संभवतः पहला स्टेट है जो रिसर्च के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया है। झारखंड में कई शैक्षणिक और अनुसंधान रिसर्च के इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, और जो राज्य के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आधार स्तंभ का कार्य करते हैं। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त हम यहाँ ये 2 लाइन बताना चाहेंगे कि झारखंड के संदर्भ में कि विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का नाम लेना चाहेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेनरी एंड फोर्स टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय वन उत्पादकता संस्थान, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे संस्थान अनुसंधान के क्षेत्र में आज महत्वपूर्ण अपनी भूमिका को अदा झारखंड स्टेट में कर रहे हैं। यह सही है कि सीमित अनुसंधान निधि, आधारभूत संरचना की कमी तथा कुशल मानव संसाधन के कारण अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां जरूर है, परंतु सरकार इन चुनौतियों को बहुत अच्छे ढंग से अभी फेस कर रही है कि झारखंड जैसे राज्य में इस प्रकार की चुनौतियां, चैलेंजेस नहीं हो और हम रिसर्च के क्षेत्र में कुछ काम कर सकें। इसलिए सरकार निजी क्षेत्र तथा शैक्षणिक क्षेत्र में अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोगात्मक प्रयास, आधारभूत संरचना की कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत है। जबकि कौशल विकास, अभी 2 दिन पूर्व ईवाला गुलशामी एवं संजीव राय जी, जो राजभवन में ओएसडी हैं, संजीव राय जी, इनके साथ एक मीटिंग 2 दिन पूर्व रांची विश्वविद्यालय में किया गया था कि कैसे कौशल विकास योजनाओं या और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा झारखंड स्टेट में राजभवन भी प्रयासरत है, सरकार भी प्रयासरत है कि झारखंड स्टेट में हम रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाएं, जिसमें ई बाला गोस्वामी जी का और संजीव राय जी का राजभवन की ओर से काफी सुंदर पहल किया गया है और सरकार की ओर से भी हमारे प्रधान सचिव पुरवार साहब की ओर से भी काफी की यहाँ झारखंड स्टेट के यूनिवर्सिटीज में रिसर्च को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। बल्कि मैं जब से कुलपति इस यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं जब देखा हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट को कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर को कमी को दूर करने में और रिसर्च के मामले में और क्वालिटी एजुकेशन के मामले में सरकार काफी सजग है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से डाउन ट्रोडन और ग्रास रूट स्टूडेंट जो बहुत गरीब पुअर हैं, उसके लिए भी बहुत से स्कीम के साथ सरकार अभी झारखंड में काम कर रही है। तो झारखंड के संबंध में ही केवल मैं 2 शब्द कह के अपनी शब्द का विराम दूंगा कि झारखंड में क्या है कि एक झारखंड ऐसा स्टेट है जहां जैव विविधता और अद्वितीय सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष अंतर विषय अनुसंधान के अवसर प्रदान करते हैं। ऐसी परियोजनाएं जो पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के साथ एकीकृत करती है और मूल्यांकन, अंतर्दृष्टि और समाधान प्रदान कर सकती है, जो सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक और वैज्ञानिक रूप से बहुत मजबूत है। हम ये झारखंड के आदिवासी समुदायों के पास कृषि, वानिकी और औषधीय पौधों से संबंधित स्वदेशी ज्ञान का भंडार है। ऐसी पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ, रिसर्च के साथ एकीकृत करने से टिकाऊ और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील समाधान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि काफी संभावनाएं हमारे झारखंड स्टेट में है। तो शोध निष्कर्षों को व्यवहारिक समाधानों में बदलने के लिए उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति के बढ़ावा देने की अभी आवश्यकता झारखंड स्टेट में है कि झारखंड में हाल के वर्षों में स्टार्टअप इनक्यूबेटर का उदय हुआ है, जो अनुप्रयुक्त
अनुसंधान और प्रौद्योगिकी संचालित उद्योगों पर बढ़ते जोर का संकेत देता है। झारखंड में अभी मैंने देखा कि काफी स्टार्टअप में पहल हुआ है, जो काफी अच्छा है कि शैक्षणिक संस्थानों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच सहयोग से हम सॉफ्टवेयर विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा प्रबंधन में नवाचार हो सकते हैं और प्रतिभा को आकर्षित करने और उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्रों और प्रौद्योगिकी पार्कों में निवेश अनुसंधान के लिए अनुकूल परिस्थितियों के तंत्र बनाने में योगदान दे सकता है। झारखंड में काफी ये संभावनाएं हैं, इसलिए सरकार ने स्टेट लेवल इंटरैक्टिव वर्कशॉप और प्रमोशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एमंग द टेक्निकल हायर इंस्टीट्यूशन के साथ प्रारंभ किया है, जो काफी सुंदर है और ये रिजल्ट अच्छा देगा। दो दिवसीय वर्कशॉप जो ये आयोजित किया गया है, इसमें काफी अच्छे रिजल्ट की संभावना है। मैं आए हुए सभी पार्टिसिपेंट का अपने इस यूनिवर्सिटी में स्वागत करता हूं और सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने एक सुंदर बर्निंग विषय के साथ प्रवेश किया है कि झारखंड स्टेट का क्वालिटी एजुकेशन और रिसर्च के मामले में हम कैसे और विकास कर सकते हैं। इसके लिए हम बाला गुरुस्वामी जी को, संजीव राय जी को और हमारे राहुल पुरवार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी सोच, एक पॉजिटिव सोच के साथ शायद झारखंड में हम काफी बदलाव ला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय झारखंड। Thanks sir for your great introduction speech. हमारे सभागार में कुछ अन्य मुख्य अतिथि आ चुके हैं जो हमारे अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं। मैं उनका नाम लेना चाहूँगी।